नंबर वन प्रॉब्लम हम लोग को उस समय नज़र आई वो ये स्वच्छता और क्लीनलीनेस थी। नोएडा की रैंकिंग जो थी स्वच्छ सर्वेक्षण में वो 324 थी, बहुत ही पिछड़ा रैंक था। आज जो ये सेलिब्रेशन हो रही है मोदी जी का बर्थडे गिफ्ट है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार चौधरी और आप देख रहे हैं चेतना मंच। हम लोग एक ऐसे मंच पर, इसे मंच कहूँ, इसे डाइस कहूँ, आप अपने हिसाब से अनुमान लगा लीजिए। एससीएल फाउंडेशन के जरिए जो सामाजिक कार्य होते हैं उनके सारे कर्ता धर्ता उनकी अगुवाई करते हैं आलोक जी से निवेदन किया कि आज पूरे मूवमेंट को समझने का प्रयास करेंगे। इस मूवमेंट की शुरुआत कहाँ से हुई और ये मूवमेंट कहाँ तक पहुँचा है। हेलो हम लोगों ने क्लीन नोएडा प्रोग्राम स्टार्ट किया था 2019 में नोएडा अथॉरिटी के साथ मिलकर और नोएडा सिटीजन्स के साथ मिलकर। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि नोएडा को स्वच्छता के मामले में नंबर 1 शहर बनाना है और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड में वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी का रुतबा नोएडा हासिल कर सके, ये हम लोग का लक्ष्य है। और जब 2019 में हम लोगों ने एचसीएल फाउंडेशन के थ्रू ये कार्य करने का सोचा, तब उस वक्त हमारे जो चेयरमैन साहब हैं शिव नाडर जी और रोशनी नाडर जी, उनका प्रमुख सवाल ये था कि नोएडा जैसी सिटी के लिए हम लोग क्या सबसे बेहतरीन काम कर सकते हैं। तो उसमें कई चीज़ों का हम लोगों ने एनालिसिस किया, अन्वेषण किया कि एचसीएल फाउंडेशन के थ्रू हम किस तरह के सिटीजन प्रोग्राम्स और सिटी बेटरमेंट के प्रोग्राम कर सकते हैं। तो जो नंबर 1 प्रॉब्लम हम लोग को उस समय नज़र आई वो ये स्वच्छता और क्लीनलीनेस थी। तो उसके तहत फिर हम लोगों ने नोएडा अथॉरिटी के साथ मिलकर काम करना शुरू किया, जिसमें हम लोगों ने सिस्टम्स इम्प्रूवमेंट, पूरा वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट कलेक्शन, वेस्ट डिस्पोजल, इसका पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया नोएडा अथॉरिटी में। साथ ही साथ हम लोगों ने आरडब्ल्यूएस के साथ मिलकर आज हम 90 से ज़्यादा आरडब्ल्यूएस के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें वेस्ट को कैसे मैनेज करना है सोसाइटीज़ में, वेस्ट को कैसे प्रोसेस करना है और किस तरह से डिस्पोज करना है, ये सारी हम लोगों ने उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की, साथ ही उनके सिस्टम और प्रोसेस सेटअप की। मैं आपको बता दूं कि आज नोएडा 1976 से चल के जहाँ पहुँचा है उसमें एससीएल का भी बहुत बड़ा योगदान है। शुरू में केवल 5 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जिसमें टी सीरीज का नाम लिया जाता है, जिसमें रजनीगंधा का नाम लिया जाता है, ऐसे बड़े फ्लैक्स का नाम लिया जाता है, मदरसन का नाम लिया जाता है। एससीएल भी उन्हीं में से एक है जिसने इस शहर को बनते हुए देखा। जब किसी शहर को बनते हुए देखते हैं तो उस शहर के प्रति जो सामाजिक जिम्मेदारी होती है उसी का निर्वहन हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड की ये जो एससीएल फाउंडेशन है शायद ये कर रही है। और भी टीम के मेंबर हैं, उनसे बात करेंगे। वैसे क्या मैसेज है? हम लोग का मैसेज यही है कि आज आपने देखा होगा किस तरीके की संख्या में लोग आए और इस पूरे प्रोग्राम को सपोर्ट किया। कोई भी पब्लिक गुड का कार्यक्रम है वो बिना जनमानस के भागीदारी के साथ पूर्ण नहीं हो सकता। तो हमारा यही प्रयास है कि साथ वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम भी इम्प्रूव हो, साथ साथ जो है लोगों की भागीदारी भी इस प्रोग्राम के साथ जुड़े। तो उसी के तहत जो है हम तरह तरह के इवेंट और तरह तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं। नोएडा शहर में हमें वॉलंटियरिज्म की बड़ी कमी लगी, कल्चर नहीं हमें लगा। वो बहुत यंग लोगों का शहर है, बहुत अलग अलग जगह से लोग आके बसे हैं, बहुत बाहर से आए हुए कल्चर नहीं है शहर का वॉलंटियरिज्म का कल्चर नहीं है। बगल में दिल्ली है, वहाँ पे बहुत कल्चर है वॉलंटियरिज्म का, बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे कार्यक्रम होते रहते हैं। उसी वॉलंटियरिज्म को वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर, क्लीन नोएडा के अंदर कैसे जोड़ा जाए, इसी का ये प्रयास है और यही हम लोग आगे भी प्रयास करते रहेंगे। बिना आपका समय गवाए मैसेज यही है कि सिटीजन अगर चाहे तो किसी भी आरडब्ल्यूए हो या गांव हो या हाई राइज हो, उसको नंबर 1 बना सकता है और शहर को नंबर 1 बना सकता है। हम एज ए इंस्टीट्यूशन, एज ए फाउंडेशन जो क्लीन नोएडा प्रोग्राम रन कर रहे हैं, हम अकेले कुछ भी नहीं कर पाएंगे अनलेस अनटिल सिटीजन हमारे साथ बूंद बूंद से सागर बढ़ता है भैया। आई थिंक जो मेन चीज़ बोली थी वो सबने बताई है। हमें लगता है कि जो सिटीज़न है इस शहर के, उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और वॉलंटियर हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, उसके तरह से हम बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। और मेन जो हम लोग काम करते हैं वो बिहेवियर चेंज पे करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कुछ भी स्ट्रक्चर बनाने से कुछ चेंजेस नहीं होते अनलेस लोग अपने आप को चेंज करें। बात ये कुछ ले नहीं रहे उनसे ना, कुछ भी नहीं लेते हम, कुछ ले भी नहीं रहे। लोगों को इतना सक्षम बनाना है कि वो अपने बिहेवियर में लाए, हमें समझाने की नीड नहीं हो, वो ये मैसेज आगे सर्कुलेट करे कि हम ये हमारा काम है, हमें खुद से ही करना है। देखो संध्या पे खत्म करेंगे, संध्या से ही शुरू हुए थे,
है ना। नाम नाम मैम का संध्या है, लेकिन शुरुआत करते हैं, है ना। संध्या, ये जो शहर है, इस शहर को, क्योंकि आप लोग उन लोगों के बीच में जा रहे हैं जो लोग बिल्कुल उस पर खड़े हैं जमीन पे, है ना। बहुत जगह दुत्कार भी मिलती होगी। तो सर मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि दूसरा करेगा, कोई अगर दूसरा कर रहा है तो मैं कर रही हूँ। ऐसा नहीं है। जब हमने ये प्रोजेक्ट यहाँ शुरू किया था तो हमें लगा था कि कैसे होगा, टीम से यही था सीनियर्स का कि कैसे होगा। पर जब हमने स्टार्ट किया ये प्रोजेक्ट तो अभी आप जैसे आज आप देख रहे हैं इतने लोग जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं ये कोरिलेट करते हैं उस चीज़ को। और जैसा कि आपने भी कहा कि आज प्रधानमंत्री जी का बर्थडे है, तो ये इवेंट हमने आप एक तरह से हम उन्हीं को डेडिकेट करते हैं, उनके विजन को ही डेडिकेट करते हैं। सो ये ही आपके सामने है। मेरे साथ अजीत है। अजीत, क्या करते हो आप यहाँ? सर बेसिकली हम यहाँ पे वेस्ट सेग्रेगेशन पे काम करते हैं और मैं वाराणसी का निवासी हूँ। मैं सीई का पार्ट हूँ, सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन का। और बेसिकली हम लोग लोगों को अवेयर भी करते हैं। प्रियंका, तुम कौन से सेक्टर को देखती हो? सर मैं ये देखती हूँ 71 साई अपार्टमेंट, 71 मेट्रो और 71 बी ब्लॉक और 104 RWA और 99 सुप्रीम टावर और 99 सनशाइन। सर क्या करते क्या है वहाँ? सर हम सुबह के 9 बजे निकल जाते हैं, डे टू डे करते हैं और हमें 5 से 60 घर हम क्या बोलते हैं डोर टू डोर विजिट करते हैं और उनको हम बताते हैं। जब अथॉरिटी की गाड़ी आती है कूड़ा वाली लेने के लिए, उनके साथ ही हम डोर टू डोर विजिट करते हैं और लोगों को समझाते हैं कि जो गीला सूखा खतरनाक कूड़ा है उसे आप अलग अलग कीजिए। क्या करते हो? कहाँ से कहाँ तक पहुँचे? सर मैं वैसे बेसिकली दिल्ली से हूँ और मैं यहाँ नोएडा में काम कर रहा हूँ। और कोशिश ये है कि लोगों के अंदर सबसे पहले बिहेवियर चेंज लेके आना है कि जब तक मेरी खुद की जिम्मेदारी नहीं होगी, जब तक मैं अपने आप जिम्मेदारी नहीं समझूंगा, तब तक कुछ चेंज नहीं हो सकता। आइए, कहिए क्या कहना चाहेंगे? सर HCL का वॉलेंटियर क्लब हमने ज्वाइन किया था 2 महीने पहले, ये सोच के कि चलिए देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। ये प्रेम पत्र हमें दिया गया HCL की तरफ से, लेकिन क्लीन नोएडा जो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, HCL का इसमें बहुत बड़ा योगदान है और हम तो HCL के साथ जुड़ के बहुत ही खुश हैं। मैंने इस एज में वॉलंटियर करा है और मैं बहुत सीख रही हूँ। मैं अपने स्कूल के साथ इतना एक्सपीरियंस और एक्सपोजर गेन कर रही हूँ। आई थिंक हमारी एज और हमारे बाकी सब बड़े एजेस को ये ज्वाइन करना चाहिए और हमें नोएडा को एक अच्छा और बेटर सिटी बनानी चाहिए। कैसे बनेगा और बेटर? यहाँ तो भ्रष्टाचार बहुत है। क्या हुआ, कुछ हमने अपने कम लोगों से स्टार्ट करके इतना बड़ा और अच्छा इवेंट करा है, इतने सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी दी है और लोग ज्वाइन करके हम लोग कुछ ना कुछ करके अपने इस सिटी को अच्छा बना के रहेंगे। करते क्या है आप? हम लोग हर वीक एक मीटिंग करते हैं। ये वैसे क्या करते हो? मैं 10th में पढ़ रही हूँ अभी। 10वीं क्लास की छात्रा है, लोगों को जागरूक कर रही है, समझ जाइए। मैंने ये 2 महीने पहले प्रोग्राम ज्वाइन किया था और मुझे आज बहुत ही गर्व फील होता है कि मैं इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि हम जी तो रहे ही हैं तो साथ साथ कुछ अच्छा काम भी करें, ये एक इच्छा से ज्वाइन किया। और वो मैम एक बार बताइए, बहुत सारे लोग जो है ना वो जुबान की भाषा नहीं समझते, है ना, क्योंकि हिंदुस्तान है, नोएडा में भी यहीं पल के बड़ा हुआ हूँ और मैं यहाँ से गुजरात तक घूम के आया। ये हिंदुस्तान है तो यहाँ कई बार जो है ना कुछ और भी फोर्स भी है ना, कुछ करना पड़ता है। कैसा? नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों को बार बार बताने से समझते हैं और अब काफी लोग अच्छे से खुद भी जागरूक हो रहे हैं कि हमें सफाई की तरफ ध्यान देना है। तो इतना ज्यादा लोगों को शायद डंडा मारने की अब जरूरत नहीं रह गई है, जो शायद पहले आप जो कहना चाह रहे हैं वो होगा, बट अब इतना नहीं रह गया है क्योंकि लोगों को खुद भी जागरूकता आ रही है। कोविड आने की वजह से शायद लोगों को और पता चला कि सफाई रखें। देखो ये सही बात है, कोविड ने तो आदमी की औकात जो है ना वो बता दी है। नमस्कार, मैं गुंजन भाटिया बोल रही हूँ। मैं 3 महीने पहले HCL फाउंडेशन को ज्वाइन की और उसके करीब हमने बहुत जागरूक हुआ, हम इनसे कई चीजें सीखे। अच्छा, तो हमें ये HCL की फुल फॉर्म क्या है? मैं बता रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड भी पहले HCL इन्फोसिस में वर्क कर चुके हैं। पहले ये हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड था। 3 फ्रेंड्स मिलके इस कंपनी को स्टार्ट किए थे, शिव नाडर जी, अजय चौधरी जी एंड मिस्टर मल्होत्रा। मैं खुद प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ और मुझे सोशल सामाजिक सेवा करना बहुत ही पढ़े लिखे लोग भी जब सफाई करने पे उतर आते हैं ना तो सफाई होती है। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें ये करना चाहिए कि हमारा वेस्ट हमारी जिम्मेदारी होना चाहिए और वेस्ट कम करना है, इसका मतलब वेस्ट कम निकालना है। तो हमें अपनी जो चीजें हैं उसको कम से कम करनी है, ताकि अगर कपड़े हैं तो उसी में कुछ करें, रीयूज करें। तो अगर हम अपना वेस्ट कम करेंगे, हमारी जरूरतों को सीमित रखेंगे, तो हम ओवरऑल वेस्ट भी कम करेंगे। और सबसे पहले हमें अपने घर, फिर अपने मोहल्ले, फिर अपने सेक्टर, फिर अपनी सिटी, फिर मैम एक बात तो बताइए, 130 करोड़ की आबादी है ना,
और साक्षरता दर कितनी है? वो तो बहुत ही कम है, पर हम लोग एक प्रयास कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व फील हो रहा है कि पिछले 3 महीनों में मैं सेक्टर 39 में हूँ, पर HCL फाउंडेशन ने 4 महा कार्यक्रम किए। सबसे पहले उन्होंने महिला कार्यक्रम किया, उसमें भी उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि मैं अपने सेक्टर में थोड़ा इवेंट मैनेजमेंट कार्यक्रम संयोजन में रहती मैं हूँ। और बताऊं एक बात, देखो महिला ही इस देश को जो है ना, महिला ही सुधारेगी। नोएडा को भी, क्योंकि रितु महेश्वरी CEO बन के आई, क्योंकि एक महिला जब रहती है ना, घर को सजाती है, घर को संवारती है, और जब वो अधिकारी बन के आती है तो फिर शायद शहर को संभालने में भी है ना, एटलीस्ट उसको एक जिम्मेदारी होती है। वो एक माँ भी है, बहन भी है, पत्नी भी है, तो वो अपने हर रोल्स को अपनाती है। यहाँ CEO बहुत रहे, बहुत बड़े बड़े टावर भी खड़े हो गए थे, अब उनकी इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। तो बस घर को, फिर सेक्टर को, फिर नोएडा सिटी को, फिर यूपी को, और हमें नोएडा को नंबर 1 लाना है। आज हम सबको ये प्रण लेना है, और साथ ही साथ हमें, जैसे हमने बताया, HCL फाउंडेशन ने हमारे सेक्टर में 3 कार्यक्रम किया था। वुमेन्स डे में मैं आपको बताऊं, हमेशा मतलब पढ़े लिखे लोगों से मनाया जाता है, पर हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि HCL के सहयोग से हमने अपने सेक्टर में अपने काम करने वाली और सफाई कर्मचारी। बहुत देर से एक सवाल मेरे दिमाग में उठ रहा है, आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, ये कार्यक्रम आज ही क्यों करा? सर क्योंकि आज 17 तारीख है और आज हम क्लीन अप डे आज सेलिब्रेट किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इसलिए? सर अब इसके पीछे क्या रीजन है ये मैं नहीं बता सकती हूँ, बट कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री का भी यही उद्देश्य है कि हमारा देश जो है वो स्वच्छ रहे, तो हो सकता है कि ये उसी से ही रिलेटेड है। चीते भी आ रहे हैं। ओके सर, ओके। इसमें आए हैं 4 चीते, नाम भी और से कहीं से उन्होंने रिलीज करे हैं 4 चीते। हाँ, वो मतलब अभी न्यूज में फ्लैश हुआ, अभी मैंने पढ़ा था। सो या ये एक संजोग भी हो सकता है, ये तो क्योंकि हिंदुस्तान की पूरी मीडिया पे केवल चीते थे, तो ये तो हमेशा ही तो होता है ना, मोदी जी या फिर चीता। तो जो पॉपुलर लोग है। आज जो ये सेलिब्रेशन हो रही है, मोदी जी का बर्थडे गिफ्ट है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अपने आसपास के माहौल को जरूर स्वस्थ रखिए। पढ़े लिखे लोग जब किसी मुहिम में लगते हैं तो अनपढ़ों की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो भी अपने आप को उस पगडंडियों पर ले जाने का प्रयास करें, ताकि एक तरफ जाए। हाथ पकड़ के लेके चलेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो फिर वो मैडम ने बताया अगर नहीं है तो फिर सोटा। नहीं, हमारा इसमें ये एक मिशन, और हमने ये समझा भी है कि अगर साफ चीज होती है ना तो उसको गंदा कम ही करते हैं लोग, तो इसलिए साफ रखना हम शुरू करेंगे तो शायद कूड़ा लोग फेंकना कम कर देंगे। अपनी सोटा टीम की जरूरत है। सोटा टीम अब खत्म हो चुका है, अब प्यार से सब लोग समझते हैं। खैर बहरहाल ठीक है। कुछ बच्चे हैं, अपना परिचय खुद देंगे और बताएंगे किस तरीके से मुहिम में लगे। श्वेता। मेरा नाम श्वेता पांडे है। मैं HCL फाउंडेशन से जुड़ी हूँ पिछले 4-5 महीने से, और मैं इनके साथ मिलके सॉलिड वेस्ट मिनट में वर्क कर रही हूँ, जिसमें और साथ ही मैं वॉलंटियर भी हूँ यहाँ की। तो मुझे काम करके जो अनुभव यहाँ से मिला है बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, अच्छा है। और मेरा नाम श्वेता सिंह है, मैं भी HCL फाउंडेशन की वॉलंटियर हूँ, और यहाँ काम करके काफ़ी अच्छा लगा, और मैं आगे भी जुड़ी रहूँगी। थैंक यू। मेरा नाम विनोद है, मैं भी वॉलंटियर से जुड़ा हुआ हूँ, और इससे काफ़ी अच्छा नॉलेज मिलती है, बहुत अच्छा सुकून मिलता है यानी वॉलंटियर में आके। शिवान सही इनमें सबसे लंबा है। जी सर, हमें इस फाउंडेशन से जुड़ के काफ़ी अच्छा प्राउड फील हुआ, और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला यहाँ पे साफ सफाई के बारे में। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, तो उन्हें हम काफ़ी फॉलो करते हैं। मेरा नाम शिवानी और मैं HCL फाउंडेशन से 3 मंथ से जुड़ी हुई हूँ। तो इस ड्यूरिंग दिस टाइम हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी हैं जो कि HCL फाउंडेशन के द्वारा कंडक्ट कराई गई है, लाइक कि वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं, जो कि मोस्ट लोगों को पता नहीं होता है। तो जैसे हमने सीखा तो हम जाके अपने घर में बताते हैं, हम अपने सोसाइटी में वो उस चीज़ का अवेयरनेस करते हैं, तो जिससे और भी लोग सीखते हैं। और लीडर है, लीडर। मेरा नाम पिया है, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं हर वीकेंड यहाँ आके अपने सिटी को क्लीन बनाना चाहती हूँ, अपने सिटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, और हमें इसके बारे में अवेयर करना है लोगों को, और हम सब इस चीज़ के लिए वर्क कर रहे हैं। बूंद बूंद से सागर भरता है, और अपने आसपास के माहौल को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है, इसके लिए प्रयास कीजिए। आपको भी प्रयास करने चाहिए, मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं भी अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करूँ। कैमरा पर्सन शिव के साथ राजकुमार चौधरी, चेतना मंच, नोएडा।